अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल, सब ठीक हैं। आज है हमारा होमोजीनियस लीनियर सिस्टम्स। यह है 24 चैप्टर्स। होमोजीनियस इक्वेशंस क्या है और लीनियर सिस्टम्स क्या है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं होमोजीनियस ऐसी इक्वेशन जिसके इक्वल में राइट साइड के इज़ इक्वल टू ज़ीरो हो। और लीनियर इक्वेशन लीनियर सिस्टम कौन सा है जिसमें हाईएस्ट डिग्री इज इक्वल टू वन हो वेरिएबल की। ये वेरिएबल एक्स वाई एनीथिंग कोई भी चीज़ हो सकती है। अब हम देखते हैं इसकी फर्स्ट एग्जांपल। लेक्चर वॉच करने सबसे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें अगर आपने नहीं अभी तक किया। एग्जांपल नंबर 1 है होमोजीनियस सिस्टम इक्वेशंस। कंसीडर द होमोजीनियस सिस्टम्स ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारे पास गिवन टू इक्वेशंस हैं। ये डी एक्स ओवर डी ऑफ टी डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री वाई। इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ये हमारे पास डेरिवेटिव चेंज इनटू मैट्रिक्स फॉर्म। ये इसको हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की शेप में लिखते हैं ना, कांस्टेंट का लैदा और वेरिएबल्स का लैदा। ये डेरिवेटिव सेम डेरिवेटिव लिख दिया हमने। ए मैट्रिक्स कांस्टेंट ऑफ इक्वेशन, वेरिएबल एक्स के ये कांस्टेंट, वेरिएबल वाई के ये कांस्टेंट। एक्स का कांस्टेंट वन वन, वाई का कांस्टेंट थ्री, एक्स का कांस्टेंट फाइव, वाई का कांस्टेंट थ्री। अब इस शेप को हमने पिछले लेक्चर में, जिन बच्चों ने पिछला लेक्चर याद किया है तो उन्होंने देखा है, हमने इसको लिखा है एक्स डेरिवेटिव को प्राइम लिखा है इज इक्वल टू इस मैट्रिक्स को ए और इस मैट्रिक्स को एक्स। ये डेरिवेटिव प्राइम है, इसको हम डेरिवेटिव को डी एक्स ओवर डी वाई और डी ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं, कैपिटल डी भी लिख सकते हैं। और टैलिक टैलिक ऐसे करके हम लिखते हैं मैट्रिक्स को। ये शेप चेंज की है एग्जैक्टली है क्या डेरिवेटिव का रोटेशंस है। हमारे पास इसमें एक्स क्या है, ये वाली रकम है, ए कौन सी है, ये वाली, और एक्स प्राइम कौन सी है, ये वाली। इसको अलग अलग करके लिख रहे हैं तो हमारे पास शेप क्या बनी, वही शेप जो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा है। और ये हमें गिवन दिया है x1 और x2। x1 अगर हम x1 पर ये वाली कंडीशन अप्लाई करें तो ये भी सेटिस्फाई हो जाती है, और x2 पर ये वाली कंडीशन अप्लाई करें तो ये भी सेटिस्फाइड हो जाती है। इस कंडीशन के लिए हम सबसे पहले x1 का डेरिवेटिव लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल ये होगा, राइट हैंड साइड के क्या इक्वल होगा, ये मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाई बाय x1। दोनों साइड इक्वल आ गई तो हम कहेंगे ये x1 इज़ अ सोल्यूशन ऑफ जनरल सोल्यूशन। x2 को भी हम इधर x2 का डेरिवेटिव लेंगे। x2 हमारे पास ये दिया है, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, डेरिवेटिव 3e60 है ना, इसका हमने डेरिवेटिव लेना है 3 कांस्टेंट एज इट और डेरिवेटिव इस रकम ए एक्सपोनेंशियल फंक्शन का लेना है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई रेज़ टू पावर 60 एज इट इज़ होता है, इसको भी सेम लिखते हैं। और पावर का डेरिवेटिव लिखते हैं, पावर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 18 ई रेज़ टू पावर 60। ये डेरिवेटिव एज इट इज़ आ गया। बाकी सारी रकम का भी फार्मूला यही सेम है, इस सेम फार्मूले से आप इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं। और मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करें, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, ये ऐसे रो को एरर लगा ले और फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दे, टेल को टेल से मल्टीप्लाई करें, हेड को हेड से मल्टीप्लाई करें और सेंटर पे इनको एडिशन साइड करेंगे तो हमारे पास ये वाला रिजल्ट आएगा। a1x a2x2 के लिए भी हम यही कंडीशन अप्लाई करेंगे। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी इक्वल है तो हम कह सकते हैं ये x1 एंड x2 और सोल्यूशन ऑफ हमारी जो गिवन कंडीशन थी उसका सोल्यूशन है। अब हम चेक करते हैं हमारा सोल्यूशन लीनियर है कि नॉन लीनियर होमोजीनियस सोल्यूशन है। हम इसके लिए ऑप्शंस मेथड अप्लाई करेंगे, x1 इंटू x2 फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम, सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम, और इनका डिटर्मिनेंट लेना। डिटर्मिनेंट के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 5 ई रेज़ टू पावर 60 माइनस 2t, पावर ऐड हो जाएगी, माइनस 2t, सेकंड साइड पे नेगेटिव साइन, माइनस 3 मल्टीप्लाई में माइनस 1 पॉजिटिव हो गया, 3 ई रेज़ टू पावर 60 माइनस 2t। अब इनके सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या निकलेगा, 5 + 3 8 ई रेज़ टू पावर 60 माइनस 2 40। ये हमारा रिजल्ट निकला है। तो हम इसका क्या कह सकते हैं, इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ये है लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन है। अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन है तो हम जनरल सोल्यूशन क्या लिखेंगे, x1 c1 x1 + c2 x2। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में एग्जाम्पल सेम एज इट इज़ की हुई है। अब हमारा आइगन वेक्टर्स एंड आइगन वैल्यूज़, ये भी हमने प्रीवियस लेक्चर में सोल्व कर लिया है। तो जनरल मैं आपको बता देता हूँ,
हमें मैट्रिक्स गिवन होगा ए माइनस लैम्डा आई, हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे और इक्वल टू 0। ये जो लैम्डा है हमारी वैल्यू, ये क्या है, आइगन वैल्यूज़। और जो हमने इसे फाइंड आउट कर लिया लैम्डा की वैल्यू, लैम्डा की वैल्यू हम करेक्टरिस्टिक इक्वेशन में किस में करेंगे पुट, ए माइनस लैम्डा आई इंटू के इज इक्वल टू 0। अब हम इसको रो रिड्यूस एचलॉन फॉर्म में सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो के की वैल्यू आएगी, तो इसको हम क्या करेंगे, आइगन वेक्टर्स, ये हमारे पास आइगन वेक्टर्स है। ये जनरल इसका कंसेप्ट है। बाकी हमने प्रीवियस लेक्चर भी ये सेम एज इट इज़ किया। ये करेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन इसको हम बोलते हैं, ये करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। के और लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एग्जाम्पल्स में। अब है हमारे पास फर्स्ट केस में अगर हमारे पास जो आइगन वैल्यूज़ हैं डिस्टिंक्ट हो और रियल हो। डिस्टिंक्ट का क्या मतलब है कि जो आइगन वैल्यू लैम्डा हमने फाइंड आउट की है वो सेम नहीं है, अलग-अलग है। हर लैम्डा 1 अलग, लैम्डा 2 अलग, लैम्डा 3 अप टू अलग। अगर ये रियल और डिस्टिंक्ट हो तो हम इसका जनरल सोल्यूशन क्या फाइंड आउट करेंगे, ये वाला जनरल सोल्यूशन C1 X1 K1 ई रेज़ टू पावर लैम्डा 1 T C2 K2 ई रेज़ टू पावर लैम्डा 2 T। ये हमें जनरल कंसेप्ट है तो हमने फाइंड आउट करना है। हमारे ये एग्जाम्पल नंबर है 2, इसकी 2 इक्वेशंस दी गई है। तो इसका हम अगमेंटेड मैट्रिक्स की शेप में लिखेंगे तो हमारे पास मैट्रिक्स ए क्या निकलेगा, इस मैट्रिक्स के ये कोफिशिएंट और कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ वाई, ये मैट्रिक्स हमारे पास निकल आया ए। इस ए मैट्रिक्स से हम क्या करेंगे, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन से लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। डिटर्मिनेंट ए माइनस लैम्डा आई, ए माइनस लैम्डा आई ये वाला मैट्रिक्स फाइंड आउट हो गया। ए माइनस लैम्डा आई कैसे हुआ, ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए माइनस लैम्डा एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स आई सेम ऑर्डर टू द एलिमेंट्स ऑफ ए। आई 2 है, ये 0 1, ये वाला ऐसे इधर एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स ए की पुट करेंगे तो आप ये वाला हमारे पास इक्वेशन बन गई। इसका हमने डिटर्मिनेंट लिया तो हमारे पास कौन से निकले हैं आइगन वैल्यू, ये 2 आइगन वैल्यूज -4 -1 एंड 4। इट इज़ नॉट इक्वल, बोथ आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। तो हम ये कह सकते हैं डिस्टिंक्ट है और रियल नंबर है। अगर डिस्टिंक्ट और रियल नंबर है तो हम क्या कर सकते हैं, इस शेप में इसका जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज है, सेम मेथड है फॉर आइगन वेक्टर्स के लिए। फर्स्टली हम लैम्डा इज इक्वल टू -1 वही करेक्टरिस्टिक इक्वेशन में फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास K1 और K2 की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो और लैम्डा फॉर लैम्डा इज इक्वल टू +4, तो हमारी ये K1 और K2 की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो हम जनरल इक्वेशन को किस फॉर्म में लिखेंगे, जो हमने केस नंबर 1 में स्टडी किया है, उसमें हम C1 X1 C2 X2, तो ये हमने जनरल इक्वेशंस फाइंड आउट कर ली है। ये आपके जहन में होगा e⁻⁻t +t, ये किधर से आया, ये ऐसे हमारा जनरल जो सॉल्यूशन है x1 इज इक्वल टू e, जो हमारे ये x, ये k है, हमारे वेक्टर फाइंड आउट किया k वेक्टर, और e⁻⁻λt ये है हमारे पास फार्मूला। अब इधर हमने k की वैल्यू पुट कर दी और ये k की वैल्यू e⁻λ हमारे -1 से जो वैल्यू निकली है तो हम -1t लिखेंगे। अगर हमने +4 से वैल्यू की है तो इधर 4 और आइगन वेक्टर की वैल्यू इधर लिखेंगे। तो हमने ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में कर लिया है। एग्जाम्पल 3 भी सेम है, तो जस्ट इसमें डिफरेंस क्या है एग्जाम्पल 2 और 1 में, कि इसमें 3 इक्वेशन दी गई है तो हम कांस्टेंट का मैट्रिक्स लिखेंगे। मैट्रिक्स से क्या बनेगा हमारे पास 3 × 3 -4 1 1, ये हमारा मैट्रिक्स बन गया। हमने मैट्रिक्स ए अलहदा कर लिया। मैट्रिक्स ए से हम क्या करेंगे, लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। वो कैसे होगी, ए माइनस लैम्डा आई, इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो इज इक्वल टू 0 होगा। तो इसमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। लैम्डा की वैल्यू है -3 -4 एंड 5। ये भी रूट रियल्स एंड डिस्टिंक्ट है। तो हम -3 के लिए अलहदा आइगन वेक्टर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, -4 के लिए अलहदा एंड 5 के लिए अलहदा फाइंड आउट करेंगे। आइगन वेक्टर की वैल्यू जिन बच्चों को नहीं आती तो मैंने एक अलहदा वीडियो स्पेशल आइगन वेक्टर्स के लिए अपलोड की हुई है, आप वो अलहदा से देख सकते हैं। इस वीडियो में आइगन वेक्टर और आइगन वैल्यूज़
कि मेरे को डिस्कस डीपली करना तो काफ़ी लंबी लेक्चर हो जाएगा। तो हमने आइगन वैल्यू अलग-अलग सेपरेटली लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 के लिए फाइंड आउट कर ली है। तो हमारे पास रिजल्ट क्या बनेगा, ये वाला रिजल्ट आइगन वेक्टर फर्स्ट, आइगन वेक्टर सेकंड एंड आइगन वेक्टर थर्ड। ये जनरल होमोजीनियस इक्वेशन है। होमोजीनियस इक्वेशन बिकॉज इसका राइट हैंड साइड में कॉन्स्टेंट टर्म्स नहीं है, इज नॉट इक्वल टू 0। ये है हमारे कम्प्लेक्स आइगन वैल्यूज़। आइगन वैल्यूज़ मतलब कि जो हमने लैम्डा फाइंड आउट की है, एक वैल्यू, दो वैल्यू, तीन वैल्यू, जो भी एनी वैल्यू है, इसकी वैल्यू कम्प्लेक्स होगी। कम्प्लेक्स ऐसी वैल्यू जिसमें अयोटा टर्म्स आती है। हमारे अयोटा इसकी पावर नेगेटिव स्क्वायर रूट, ये वाली पावर है हमारी, जिसमें ये टर्म्स आइगन वैल्यू में फाइंड आउट हो तो हम इसको क्या कहेंगे, कम्प्लेक्स आइगन वैल्यूज़। अगर हम कम्प्लेक्स आइगन वैल्यू हो तो हम कैसे क्या कर सकते हैं, अगर लैम्डा 1 हमारे पास कम्प्लेक्स है तो इसको हम कह सकते हैं अल्फ़ा यानी कांस्टेंट टर्म्स, बीटा हमारी जो टर्म्स है इमेजिनरी टर्म्स। इमेजिनरी टर्म्स ये रियल टर्म्स है और ये इमेजिनरी टर्म्स। इमेजिनरी टर्म्स ऐसी टर्म जिसके साथ अयोटा आता है, नेगेटिव स्क्वायर रूट होता है, तो उसको क्या कहते हैं हम, बीटा। अगर हमारा लैम्डा कम्प्लेक्स हो तो हम इसका सोल्यूशन क्या लिखेंगे, जनरल सोल्यूशन हमारा x1 क्या है और x2 क्या है। x1 k1 ई रेज़ टू पावर लैम्डा 1 t, x2 अगर आपने फाइंड आउट करना है तो फाइंड आउट कर ले, या डायरेक्टली लिखना है तो कॉन्जुगेट ऑफ k1 एंड कॉन्जुगेट ऑफ लैम्डा 1 का करेंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, x2 फाइंड आउट कर लेंगे। अभी हम करते हैं इसके एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में है 2 इक्वेशन है। फर्स्टली हम इसकी आइगन वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, तो हमारे पास आइगन वैल्यूज़ क्या फाइंड आउट होगी, वही सेम मेथड है, रिपीट करने का फ़ायदा नहीं है। लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2, लैम्डा 1 और लैम्डा 2 में अयोटा माइनस अयोटा, ये वाली इक्वेशन है, इसके हमारे फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते। फैक्टराइजेशन नहीं करेंगे तो हमारे पास ए की वैल्यू इज इक्वल टू 1, बी की वैल्यू -10, सी की वैल्यू 29। तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a। वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी इक्वेशन में, लैम्डा है। लैम्डा की वैल्यू से फाइंड आउट की तो हमारे पास क्या निकला, 5 + 2 अयोटा, 5 माइनस 2 अयोटा। अब लैम्डा 1 5 + 2 अयोटा से आप आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करें तो इसका कॉन्जुगेट ये है। कॉन्जुगेट ऐसी टर्म जिसको इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है। कॉन्जुगेट ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है ना, इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो हमारा नेगेटिव अयोटा आएगा। इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है। ये वाला x2 डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं या कैलकुलेशन से, ये आपकी मर्जी है। हमने लैम्डा 1 से हमने करेक्टरिस्टिक इक्वेशन यूज़ की, a माइनस लैम्डा इंटू के। हमारे पास ये 2 इक्वेशन आई। एक के लिए हमने फर्जी रकम 1 पुट की तो हमारे पास क्या आंसर आया, लैम्डा 1 k1 आइगन वेक्टर, फर्स्ट आइगन वेक्टर क्या जवाब आया 1, फर्स्ट इंटीजर सेकंड इंटीजर 1 माइनस 2 अयोटा। हमने पढ़ा है इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो हमारे सेकंड का आइगन वेक्टर आ जाएगा x2 का, यहाँ पर पॉजिटिव साइन आ जाएगा इमेजिनरी पार्ट में, यहाँ पर पॉजिटिव साइन लिखे डायरेक्ट तो हमारा आइगन वेक्टर आएगा। तो इसको फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये हम इस शेप में जनरल सोल्यूशन में लिख देंगे, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। कॉन्जुगेट लिया ना हमने इसका। नोट्स है हमारा लैम्डा 2 कॉन्जुगेट ऑफ लैम्डा 1 इज दोनों इक्वल है, सेम आइगन वेक्टर एक दूसरे के कॉन्जुगेट के इक्वल है। ये MCQ के लिए बहुत इम्पोर्टेंस है, ये आप देख सकते हैं। अब है हमारा लास्ट टॉपिक है कि इस चैप्टर का थ्योरम है। थ्योरम में हमारी स्टेटमेंट गिवन दी होती है, उसको हमने जेहन में रख के क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं। थ्योरम क्या है, रियल सोल्यूशन, हमारा जो जवाब होगा आंसर होगा वो रियल पार्ट में होगा, और आइगन वैल्यू कौन सी होगी, कम्प्लेक्स है। हमने जो लास्ट एग्जाम्पल की है इसका हमारा जो सॉल्यूशन आया है वो क्या है, ये वाला इमेजिनरी सोल्यूशन है, इसको हम कम्प्लेक्स कह सकते हैं। मगर इसकी जगह पर हमने सेम कैलकुलेशन करनी है और सोल्यूशन कौन सा लिखना है, रियल सोल्यूशन लिखना है, मतलब कि जिसमें नेगेटिव टर्म ना हो, या नेगेटिव टर्म को हम अयोटा कह सकते हैं। इसका सोल्यूशन हम क्या लिखेंगे, पर हमें अल्फ़ा और बीटा होता है ना, हमारा अल्फ़ा है ये बीटा है, ये कॉन्स्टेंट टर्म ये इमेजिनरी टर्म। हम बीटा 1 को क्या कह सकते हैं, बीटा इज़ अ रियल पार्ट ऑफ आइगन वेक्टर 1, और बीटा 2 को इमेजिनरी पार्ट ऑफ आइगन वेक्टर 1। x1 हमारे पास क्या है, x1 इज इक्वल टू बीटा 1 कोस बीटा टी माइनस बीटा 2 साइन बीटा टी ई रेज टू पावर इंटू ई रेज टू पावर ए टी। ये हमारे पास जनरल
फाइंड आउट की गई इक्वेशन है, इसको हमने एज इट इज़ याद करना है। मास स्टूडेंट के लिए ये मसला है कि ये कहाँ से आई है, ये ऐसे आई है। हमारे पास ये जनरल फार्मूला है a माइनस बी a प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब जब इसको आप जहन में याद कर सकते हैं एज इट इज, इसका स्ट्रक्चर ही याद करना होता है ना। अगर ये हो तो हम ये लिखते थे, ये हो ये लिखते हैं। अगर हमारे पास ये वाली कंडीशन हो तो हम क्या लिख सकते हैं, इसका x1 की जगह ये वाली वैल्यू और x2 की जगह पर ये वाली वैल्यू। अब हम करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। फर्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, हमारे पास a है, a से हमने आइगन वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आइगन वैल्यू हमारी क्या बन गई है, सेम मेथड है लैम्डा, ये हमारे पास था लैम्डा स्केयर प्लस 4, ये 4 दूसरी साइड पे चले गया। लैम्डा स्केयर इज इक्वल टू -4, इन दोनों का स्केयर रूट लिया हमने, ये नेगेटिव टर्म अंदर आ गई। लैम्डा इज इक्वल टू +1 -1, आयोटा नेगेटिव टर्म को आयोटा कह सकते हैं और 2 कह सकते हैं। ये हमारे पास दो आइगन वेक्टर आइगन वैल्यूज़ आ गई। इससे हम फर्स्ट पॉजिटिव ले ली या नेगेटिव ले ली, एक ही आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट कर ले, दूसरे का कॉन्जुगेट लेकर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इजी मेथड है। तो हमने फर्स्ट आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट कर लिया है, इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो हमारे पास सेकंड आइगन वेक्टर्स होगा। उसकी हमें इसमें क्वेश्चन में ज़रूर नहीं दी गई क्योंकि हमें K1 ही यूज़ किया है। इसका रियल पार्ट क्या है, ये वाला 2 और -1। हमने रियल पार्ट को अलग करके लिख लिया 2 और -1। फार्मूले की शेप में जो हमें थ्योरम में दिया गया, इमेजिनरी पार्ट क्या है 2 है और इसका इमेजिनरी पार्ट सेकंड इंटीजर का 0 है, 2 और 0 लिखती है। वो सेम फार्मूला हम लिखे और फार्मूले में जिधर अल बीटा है बीटा लिखते हैं, जिधर बीटा 2 है बीटा 2 लिख दें, और जिधर K1 की वैल्यू है उसको हमने ओपन करके अल्फ़ा और बीटा में चेंज किया है, तो हमारा रिज़ल्ट ये वाला फाइंड आउट हो गया है। तो सेकंड एग्जांपल क्या है, सेकंड एग्जांपल भी सेम है। इसमें भी हमने सॉल्विंग द डिफरेंशियल इक्वेशन ए से लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट की, फिर आइगन वेक्टर्स की वैल्यू फाइंड आउट की। आइगन वेक्टर से हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग-अलग कर लिए। रियल पार्ट को हमने बीटा की कह दिया और इमेजिनरी पार्ट को बीटा 2 कह दिया। तो हमने ये क्वेश्चन सेम एज इट इज़ प्रीवियस एग्जांपल और प्रीवियस थ्योरम की मदद से सोल्व कर लिया है। उम्मीद है आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी इस चैप्टर की। जिस स्टूडेंट को समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। खुदा हाफिज़। इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर अपलोड हो जाएगा। खुदा हाफिज़।